अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त तमाम ही कॉलेजेस और स्कूल्स में बच्चों के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम चल रहे हैं, बच्चों के इंटर के मैट्रिक्स के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो बच्चे इस वक्त बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। और जिन बच्चों को हम खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं, जिनके बारे में हम सुन रहे हैं, तो मालूम हो रहा है कि उनका खाना पीना सोना जागना भी हराम हो चुका है। खेलना कूदना तो बहुत दूर की बात। इस वक्त उनका सिर्फ एक ही तरफ ध्यान है और एक ही तरफ उनका फोकस है, और वो ये कि वो अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करें और अच्छे से एग्ज़ाम दें। दिन रात उनसे जितना हो सक रहा है उससे ज़्यादा पढ़ रहे हैं, और जितनी कॉपियाँ उन्होंने शायद साल भर में काली की हों उतनी एक ही दिन में कर देते हैं। वो उसको ट्राई करने में मुझे याद हुआ, नहीं याद हुआ, ये क्वेश्चन आया तो मुझे कैसे करना होगा, और उसकी तैयारी करते रहते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। सबसे पहले तो दुआ है कि अल्लाह ताला उन तमाम ही बच्चों को कामयाब फरमाए, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी, दोनों जहान में कामयाबी नसीब फरमाए। उसके बाद मुझे उन बच्चों से, अपने आप से, आपसे, उन बच्चों के पेरेंट्स से सबसे एक बात और कहनी है। हम भी कभी पढ़ते थे, आप भी पढ़े होंगे यकीनन, आपके भी एग्ज़ाम्स आए होंगे, हमारे भी आए थे। तो जो हाल इन बच्चों का है वो हाल आपका भी था, वो हाल हमारा भी था। हमने भी बड़ी मेहनत की है, आपने भी की है, अपने स्कूल में, मदरसे में, जहाँ भी आपने तालीम हासिल की है। जब एग्ज़ाम का ज़माना आता है तो वो भी मेहनत करते हैं जो साल भर कभी किताबें खोल कर नहीं देखते हैं। तो वो जो किताबें खोल कर देखते हैं वो तो करते ही हैं, साथ ही वो भी करते हैं जो किताबें खोल कर नहीं देखते हैं। यानी जिनको किताबों से दिलचस्पी नहीं होती उनके पास भी एग्ज़ाम में किताबें हाथ में आ जाती हैं और वो किताबों को चिपक जाते हैं, और उनका मकसद ये होता है कि हमारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है अच्छी से हो जाए, तैयारी अच्छी हो जाए, ताकि हम एग्ज़ाम अच्छे दे सकें, ताकि हमारा रिज़ल्ट अच्छा आए और हम कामयाब हों, नाकाम और नामुराद ना हो जाए। जबकि मामला ये है कि ये वो एग्ज़ाम हैं जिनमें आने वाले सवालात जो हैं हमें पहले से पता होते हैं, हम उनको याद करते हैं, तैयारी करते हैं, और अगर हम फेल हो भी जाएं तो चांस ये होता है, चांस नहीं बल्कि 100% चांस है, अगर हम फेल हो जाते हैं तो हमें नेक्स्ट ईयर मौका मिलता है कि हम दोबारा, एक साल ख़राब होता है हमारा, ठीक है, लेकिन हमें चांस मिलता है कि हम दोबारा तैयारी करें और पास हो जाएं। और ये मौका हमें जब तक हम इस दुनिया में मौजूद है मिलता रहेगा। फेल होते रहेंगे, मौका मिलता रहता है कि आप दोबारा तैयारी कर लें। लेकिन एक एग्ज़ाम और होने वाला है, और वो है हमारे मरने के बाद, जिसका इम्तिहान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लेंगे और एग्जामिनर खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त होंगे। और वो एक एग्ज़ाम ऐसा होगा, अगर वहाँ फेल हो गए तो न सिर्फ ये कि री एग्ज़ाम का आपको मौका नहीं मिलेगा, बल्कि वहाँ दुख और अफसोस की बात ये होगी कि ना सिर्फ री एग्ज़ाम का मौका नहीं मिलेगा बल्कि सज़ा भी होगी। यहाँ फेल होने वाले बंदे को कोई सज़ा नहीं होती है। एक तो फ़ायदा ये है कि री एग्ज़ाम का आपके पास ऑप्शन होता है, दूसरा ये है कि आपको सज़ा नहीं होती है, आप बेनिफिट नहीं हासिल कर पाते हैं, लेकिन आपको नुकसान भी कोई नहीं होता है। इसके अलावा आखिरत में जो एग्ज़ाम होगा उसमें सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर फेल हो गए तो सज़ा होने वाली है, और वो सज़ा ऐसी होगी जो काबिल बर्दाश्त नहीं है। दूसरी बात यह है कि उसमें फिर आपको री एग्ज़ाम का कोई मौका नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए वहाँ जो एग्ज़ाम होना है उसकी भी हमें तैयारी कर लेना चाहिए। बहुत सारे सवालात होंगे वहाँ पर, उनमें से मैं आपको चंद सवालात बताने वाला हूँ। पहला सवाल ये भी होगा, एक सवाल यानी उनमें से, कि आपको जो उम्र मैंने दी थी, जो ज़िंदगी मैंने दी थी, उसका आपने क्या किया, उस ज़िंदगी को कैसे गुजारा। यानी आपने फिल्में देखकर, गाने सुनकर, पट्टियाँ तोड़कर, होटलों पर बैठकर और इस तरह घूमते फिरते जो है आवारागर्दी करते हुए ज़िंदगी गुजारी, या जिस मकसद के लिए मैंने आपको पैदा किया था उसकी तरफ थोड़ा ध्यान दिया भी या नहीं, और वो मकसद क्या है। खुद कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि इंसान और जिन्नात को पैदा करने का जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो मेरी इबादत करें। और इबादत का मतलब सिर्फ सजदे में पड़े रहना नहीं होता है। इस्लाम जो है वो और रिलीजन की तरह नहीं है कि चंद रस्मों का नाम दीन हो, कि आप सुबह ये कर लें, शाम को ये कर लें और बस आपका इस्लाम हो गया। इस्लाम दीन फितरत है, जो आपको आपके पैदा होने से लेकर आपके मर जाने तक आपको डू एंड डू नॉट हर चीज़ आपको देता है। यानी आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। सिर्फ ये नहीं कि आपको सजदा करना है, नमाज पढ़नी है, ज़कात देनी है, हज करना नहीं। आपको अगर कोई बिजनेस करना है तो वह कैसे करना है, उसमें क्या करना है, नहीं करना है। आपको खेती बाड़ी करनी है तो कैसे करनी है, उसमें क्या करना है, नहीं करना है। यानी जितने भी आपके मामलात हैं, आपको अपने पड़ोसियों के साथ कैसा बर्ताव करना है और उनके साथ कैसा बर्ताव नहीं करना है, आपकी फैमिली के साथ क्या हुकूक है, आपको शादी कैसे करना है, आपको घर बार कैसे बसाना है, सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने पहले से पूरी कंप्लीट गाइडलाइंस आपको दे रखी हैं कि आपको ये करना है और ये नहीं करना है। आपको यूं ही नहीं छोड़ दिया। तो उनके बारे में आपसे सवाल होगा कि जो ज़िंदगी आपको दी थी तो आपने उसको मेरी तरह, यानी आप क्या समझते हैं सिर्फ नमाज़ पढ़ना इबादत है। नमाज पढ़ना इबादत है, लेकिन सिर्फ नमाज पढ़ना इबादत है, ये गलतफहमी है। एक आदमी सुबह उठकर नमाज पढ़कर फारिग हो जाता है फजर के बाद, उसके बाद वो नाश्ता करके अपने काम पर चल देता है। किसी की जॉब है तो वो जॉब पर जा रहा है, किसी का बिजनेस है तो वो अपनी शॉप पर जा रहा है, कोई मजदूर है तो वो अपनी रेडी पर, ठेले पर, या जहाँ वो जाना चाहता है वहाँ जा रहा है। तो जो मजदूर मजदूरी कर रहा है, ईंटें उठा रहा है, टेलर अपने कपड़े काट रहा है और सी रहा है, ये भी इबादत है अगर वो इस्लामी कवानीन के मुताबिक काम कर रहा है। तो अगर टेलर कपड़ा न बचाए और जो उसके कस्टमर आ रहे हैं उनको कपड़ा काट कर चूना न लगाए
और उनको धोखा न दे तो वो भी इबादत कर रहा है, क्योंकि वो रिस्क हलाल कमाने के लिए मेहनत कर रहा है, अपनी औलाद के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए। रिस्क हलाल का कमाना भी खुद एक इबादत है। जो मजदूर ईंटें उठा रहा है और पूरी ईमानदारी से वो अपना काम कर रहा है, फालतू जो है अगर एक उसको लंच मिलता है 1 घंटे का तो उसमें 1.5 घंटा वो बर्बाद नहीं करता, या ज़रा ज़रा से वो बहाने बनाकर नहीं भाग जाता। तो इसी तरह जो बंदा कंपनी में जॉब कर रहा है और वो भी पूरी ईमानदारी के साथ जॉब कर रहा है, वो कभी किसी बहाने से कभी किसी बहाने से जो है कंपनी को छोड़ कर नहीं जा रहा है और टाइम बर्बाद नहीं कर रहा है, पूरी ईमानदारी से वहाँ काम कर रहा है, तो वो भी रिज़्क़ हलाल कमा रहा है और वो भी इबादत कर रहा है। तो वहाँ सवाल ये होगा कि आपको जो उम्र दी थी, जो ज़िंदगी दी थी, उसको आपने कैसे गुजारा, उस ज़िंदगी का क्या किया। तो पहला सवाल तो यही होने वाला है। दूसरा सवाल ये भी होगा कि आपको जो इल्म दिया था उसके मुताबिक आपने कितना अमल किया। किसको नहीं मालूम है कि नमाज पढ़ना चाहिए, कितने लोग पढ़ रहे हैं। किसको नहीं मालूम है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, कितने लोग नहीं बोल रहे हैं। किसको मालूम है कि ग़ीबत नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, बदनज़री नहीं करना चाहिए, और इसी तरह किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी कौम में आज भी, यानी बाकियों से तो क्या कहें, क्या गिला शिकवा करें, हमारे अपनों में भी एक बड़ी तादाद है उन लोगों की जो आज भी धोखा देते हैं और धोखाधड़ी को होशियारी और चालाकी समझते हैं। और ऐसे ऐसे लोग धोखा देते हैं, ऐसे ऐसे लोग धोखा देते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह अलग अलग क्लिप में बताऊंगा पूरी डिटेल में, तो आप हैरान हो जाएंगे और अफसोस करेंगे कि ऐसे लोग भी मौजूद हैं। मुझे याद रहा तो इंशाल्लाह आपको बताऊंगा ज़रूर। तो ये चल रहा है मामला, तो अल्लाह ताला ये भी पूछेंगे। दूसरा ये कि ये भी सवाल आपसे होगा कि आपने पैसा कहाँ से कमाया। सिर्फ पैसे के चक्कर में ना पड़े, कहीं से भी आए, बस हलाल हो या हराम हो बस आ जाए, ऐसा नहीं है। आप ब्याज खा रहे हैं, सूद खा रहे हैं, चोरी करके कमा रहे हैं, या जुआ खेल रहे हैं, सट्टा लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह से कमा रहे हैं, या हलाल कमा रहे हैं या 2 नंबर ही कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। आप किसी, यानी आप अगर टेलर हैं और कपड़ा सिल रहा है, वो किसी का 5 मीटर में और आप 5.5 मीटर मांगते हैं और बोलते हैं नहीं सिलेगा इसमें 5 मीटर में। बहुत सारे टेलर ऐसा करते हैं, हमारे साथ भी किया है। और वो आधा मीटर कपड़ा बचा कर वो कुछ भी करते हो। अब वो अपने पैंटों की जो जेब बनाते हैं ना, तो वो उसमें कपड़ा लगाते हैं या कुछ भी कर रहे हो, वो यही पैसा बचा रहे हैं, दूसरे को धोखा दे रहे हैं। तो अगर इस तरह कर रहे हैं, पैसा हराम तरीके से कमा रहे हैं, तो फिर नजात नहीं मिलने वाली। इसके बाद एक सवाल ये भी होगा कि आपने पैसा खर्च कहाँ किया। सिर्फ हलाल तरीके से कमा लेना ये नजात का बाइस नहीं हो सकता। सिर्फ बात कर रहा हूँ मैं, वो नजात का बाइस है कि आप हलाल कमाएं, लेकिन सिर्फ यही नजात का बाइस नहीं हो सकता। सवाल ये भी होगा कि आपने उसको खर्च कहाँ किया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हलाल कमाते हैं लेकिन वो उसको हराम जगहों पर खर्च करते हैं। मसलन शादियों में आतिशबाजी करना, पटाखे फोड़ना, बिला वजह गैर ज़रूरी लाइटें जलाना और सजावट करना, दिखावा करना, और वो सारे काम, वो सारी दुनियावी रस्में जिनको इस्लाम मना करता है और जिनकी इजाज़त नहीं देता, उन सारी चीज़ों में पैसा बर्बाद कर रहे हैं। इस पर भी पकड़ होने वाली है और इस पर भी फिर अगर सवाल हुआ तो कोई बचाने वाला नहीं है। क्योंकि कुरान पाक में जगह जगह अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला की पकड़ आएगी ना, तो कोई ना वली होगा ना मददगार होगा, कोई बचाने वाला नहीं। तो एक सवाल तो ये होगा। एक आखिरी सवाल जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो सवाल ये होगा कि जनाब आपने अपनी उम्र जो एक हिस्सा था जिसको जवानी कहते हैं वो कहाँ गुजारी। क्योंकि बचपन में इंसान कमज़ोर होता है और कुछ उम्र तक मुकल्लफ भी नहीं होता, पाबंद भी नहीं होता इस्लामी शरीयत का, और बुढ़ापे में भी इंसान कमज़ोर हो जाता है। अगरचे उसका भी सवाल होगा, लेकिन स्पेशली ख़ास तौर पर सवाल होगा आपकी जवानी का कि आपने जवानी कहाँ गुजारी। आज हाल ये है और अफसोस ये है कि हम ये देखते हैं, रमज़ान आ रहे हैं ना, तो रमज़ान में आप देखेंगे 9-9 साल के बच्चे, 8-8 साल के बच्चे, 10-10 साल के बच्चे रोज़ा रख रहे होते हैं। बच्चे होते हैं और रोज़ा रख रहे होते हैं। बूढ़े होते हैं ना, जिनकी टांगें काम करना बंद हो जाती हैं, उनकी हेल्थ उनका साथ नहीं देती, उनका बदन उनका साथ नहीं देता, लड़खड़ाते हिलते हिलाते मस्जिद में आ रहे होते हैं, वो भी रोज़े से होते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे बेरोज़ेदारों में जो मेजॉरिटी होती है वो हमारे नौजवानों की होती है, वो रोज़ा नहीं रख रहे होते हैं। तो ये अभी रमज़ान आ रहे हैं तो उसकी मिसाल दे दी आपको। तो ये ख़ास तौर पर सवाल होने वाला है। और आप देखें, जो इस्लाम की सबसे ज़्यादा जो धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और सबसे ज़्यादा अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं वो बच्चे और बूढ़े नहीं हैं, वो नौजवान ही हैं। आप देखें, आप शादियों में सबसे ज़्यादा खुराफात कौन कर रहे हैं? वहाँ बूढ़े थोड़ी उदम कर रहे होते हैं, बच्चे थोड़ी होते हैं। बच्चे तो खैर मुकल्लफ भी नहीं होते, वो जवान ही होता है जो सारी फसाद सारा मचा रहा होता है, सारी गंदगी जो कर रहा होता है। तो इसलिए एक सवाल जवानी को लेकर भी होगा कि आपने अपनी जवानी किस तरह गुजारी है। बुढ़ापे में तो सबको पता होता है ना कि आप पैर मेरे कब्र में है, पूरा मैं जाने वाला हूँ, तब तो अल्लाह याद आ ही जाता है, फिर तो कर ही लेता है। सबकी बात नहीं है, बहुत सारे पहले से ही नेक होते हैं। अल्लाह ताला हमें उनमें शामिल फरमाए कि हम पहले से ऐसे बंदे हों कि अल्लाह ताला को पसंद आते हो। क्योंकि बुढ़ापा तो फिर वही है ना, वो एक मैंने एक दिन पोस्ट भी की थी हदीस, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब्र जो होता है अल्लाह ताला के नज़दीक, सब्र उसका नाम है कि आप जब आपको सदमा पहुँचे उसी वक्त आप सब्र करें, इसका नाम है सब्र। ये नहीं कि जब आपको कोई तकलीफ या सदमा पहुँचा तो आपने रोना, चीखना, चिल्लाना, वाविला करना और शिकायतें करना और अल्लाह ताला की शिकायतें करना पब्लिक से कि मेरे साथ ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये कर लिया, और उसके बाद जो है जब वो दुख हल्का हो गया, बीत गया ज़माना, फिर आप कह रहे हैं सब्र कर लिया। इसको सब्र नहीं कहते।
फिर तो सब्र आ ही जाता है। सब्र नाम इसी का है कि जब आप पर कोई दुख और तकलीफ पहुंचे तो आप अल्लाह के अलावा किसी से शिकायत ना करें, इसका नाम सब्र है। तो इसी तरह ज़िंदगी में अगर हमने नेकियां कमाई हैं और नेकियां की हैं तो वो असल जवानी का वक्त है। बुढ़ापे में तो हर एक को तौफीक मिल ही जाती है, इल्ला माशा अल्लाह कि वो हो ही ऐसा कि अल्लाह ताला उससे सख्त नाराज़ हो, तो अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों में शामिल ना फरमाए। बहरहाल ये कि ये सवाल होने वाले हैं, तो हमें तैयारी करके रहना चाहिए इन सवालों की। अगर इन सवालों का जवाब हमारे पास नहीं है तो हम फेल हो जाएंगे, और फेल होंगे तो री एग्ज़ाम का मौका नहीं होगा। और न सिर्फ ये कि हमारे पास री एग्ज़ाम का मौका नहीं होगा, बल्कि ये कि हमें सज़ा भी होगी, और सज़ा भी ऐसी होगी जो हमारी बर्दाश्त से बाहर होगी। तो इसलिए तैयारी करें इस एग्ज़ाम की जो आगे आने वाला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस एग्ज़ाम में कामयाब फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।